बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट प्राइम के साथ में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, पाकिस्तान जब मौज़ वजूद में आया तो तकसीम हिंदुस्तान के बाद भारत में मौजूद मुसलमानों को हिजरत करना पड़ी। अपना घर बार, कारोबार, रिश्ते नाते छोड़कर पाकिस्तान बेसरो सवानी में आना पड़ा। ये वक्त मुसलमानों के लिए बहुत कड़ा वक्त था। बेशक आज़ादी किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन जिन गलियों में बचपन गुजरा हो, जिन कूचों में जवानी परवान चढ़ी हो, जिन चौराहों पर खेले कूदे हों, जिस आंगन में सपने देखे हों, उन दोस्तों को, चौपाल में बैठे बुजुर्गों को, सरसब्ज बागों को, लहराते हुए खेतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन, उस वक्त के रिश्तों में सरहदों की कैद नहीं थी, दुख दर्द साझे हुआ करते थे। खुशी और गम में ना मजहब आड़े आता था और ना ही रस्में। सरहदों की लकीर खींची गई तो रिश्ते नाते भी सरहदों की भीड़ चढ़ गए। दिलों में मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली। मुसलमानों के खून से होली खेली गई। दामन में तलखियां समेटे मुसलमान अपने प्यारों को खोकर पाकिस्तान पहुंचे। हिजरत करके आने वालों ने आज़ाद मुल्क में सांस लिया और नाजरीन, क़याम पाकिस्तान से अब तक हर चीज़ में तब्दीली रूनुमा हुई है। पुराने वक्त पर नजर दोहराएं तो लगता है जैसे वक्त थम सा जाता है। दौरे हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी का राज कायम है। नाज़रीन, एक वक्त था जब दिलों में रिश्तों नातों का राज था। तंग मकान और कुशादा दिल थे। एक ही दस्तरखान पर पूरा खानदान मोहब्बतें बांटता था। मिल बैठ के दुख सुख बांटे जाते थे। कच्चे मकानों में रिश्तों की पुख्ता दीवारें तामीर थीं। ना लालच था और ना ही हसद की बू थी। एक दूसरे के दर्द को समझा जाता था, बांटा जाता था। बस्ती में इंसान बसते थे, ना मजहब की दीवार थी और ना रुपए पैसे की चमक थी। खेत खलियानों में हरियाली थी, देहातों में लोग जिंदगी जीते थे। रिश्तों में अदब व एहतराम मौजूद था। बुजुर्गों का फैसला हरफ़े आखिर समझा जाता था। इज़्दिवाजी जिंदगियां भी खुशगवार थीं। लेकिन दौरे जदीद ने वक्त की रफ्तार को तेज़ कर दिया। रिश्तों नातों का अदब व एहतराम ख़त्म कर दिया। हसद दिलों में बसने लगा। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा। कच्चे मकानों की जगह पुख्ता मकानों ने ले ली। बड़ी कोठियों में कैद जिंदगियां सांसें गिनने लगी। बुजुर्ग बोझ लगने लगे। दौलत की हवस ने रिश्तों में दरारें डाल दी। बड़े बड़े बंगलों और कोठियों में इंसानी पुतलों ने पनाह ले ली। वक्त इस तेज़ी से गुजर रहा है कि एक ही घर में मौजूद ख़ानदान भी एक दूसरे से इतने दूर हैं जैसे कोई किसी परदेश में बस रहा हो। नाज़रीन, बचपन के सुनहरे दिनों को याद किया जाए तो वक्त एक बार फिर थम सा जाता है। लहराते हुए खलियान, सरसब्ज बाग, गुंजान गलियों की यादों में खो जाने को दिल करता है। नाज़रीन, क्या वजूहात हैं कि दौरे हाजिर में और अगर हम पिछले वक्तों की बात करें तो इस कदर हमें वाज़िह फ़र्क महसूस होता है कि तब रिश्तों की कदर व कीमत थी, तब रिश्तों का एहसास किया जाता था। लेकिन दौरे हाजिर में जबकि सहूलियात जो हैं वो बेशुमार हैं। अगर हम पिछले वक्तों की बात करें तो सहूलियात का फुकदान था। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते थे। लेकिन दौरे हाजिर में जहाँ पर आपको इतनी सहूलियात मुयस्सर हैं कि अगर हम कहें कि हम एक कॉमन पर्सन एक बादशाह की ज़िंदगी गुजार रहा है तो ये कहना भी बिल्कुल वजह है। नाज़रीन, आखिर हमें इन चीज़ों पर कब हम गौर व फिक्र करेंगे? अगर इसकी नज़र दौड़ाई जाए तो हम सब इसके कसूरवार हैं। अगर हमारे वालिदैन की तरफ हम नज़र दौड़ाएं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि जो हमारे पहले वालिदैन थे वो कितना अपने बच्चों को टाइम देते थे और उनको सहूलियात देने से ज़्यादा उनकी तवज्जो जो है वो उनकी अच्छी तरबियत पर होती थी कि हम अपने बच्चों में एक अच्छी सोच पैदा करें, हम अपने बच्चों को सही और गलत के दरमियान फ़र्क महसूस करवाएं। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो हमारे यहाँ हर वालिदैन जो है वो इसी तगोदो में लगे रहते हैं कि हम अपनी औलाद को अच्छे से अच्छी सहूलियात दें और उनको सहूलियात का एक मंबा इकट्ठा कर दें और चाहे उनकी सोच जैसी मर्जी हो। नाज़रीन, दिन ब दिन बढ़ता हुआ क्राइम, और क्राइम सिर्फ सड़कों, गलियों और कूचों में आपको नज़र नहीं आएगा बल्कि हर घर में क्राइम पाया जाता है। इस क्राइम की रोकथाम कैसे होगी? किसी सानिहा की भीड़ चढ़ जाएंगे। दिस इज ताबिंद अनवर सानी।